नमस्कार। दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माह रमज़ान के रोज़े चल रहे हैं और माह रमज़ान के रोज़ों के साथ ही अगर बात करें तो 9 तारीख को हो नवरात्रा, माता रानी का नवरात्रा शेर पर होकर सवार आ रही है माता रानी सबके घर पे। पूरी खबर क्या, कब होंगे नवरात्रे शुरू और कलश स्थापना का कौन सा है मुहूर्त, वो सारी जानकारी हम आपके समक्ष रखना चाहेंगे। जो भी व्यूवर हमें देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। बताना चाहेंगे चैत्र नवरात्रि 2024 के नवरात्रे कब शुरू होंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपके समक्ष रखना चाहेंगे। 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि शुरू होगी। कल स्थापना के लिए 9 अप्रैल को सुबह 6:11 से 10:23 का शुभ मुहूर्त होगा। बताना चाहेंगे हिंदू धर्म के नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि शुरू हो जाती है। नवरात्रि पर देवी माँ दुर्गा का 9 अलग अलग स्वरूपों के विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों तक लोग उपवास रखते हैं। साल भर में 4 नवरात्रि आती हैं, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रे भी होते हैं, एक शारदीय नवरात्रि और एक चैत्र नवरात्रि होती है। आइए जानते हैं इस साल कब से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है, कल स्थापना का मुहूर्त क्या होगा, इसका क्या महत्व है। बताना चाहेंगे चैत्र नवरात्रि 2024 यानी हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 8 अप्रैल की रात को 11:50 से शुरू हो जाएगा, जिसका समापन 9 अप्रैल को रात 8:30 पर होगी। उदय तिथि के आधार पर चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल 2024 से शुरू होंगे। साथ ही साथ चैत्र नवरात्रि कलश स्थापना का मुहूर्त 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि शुरू होगी। कलश स्थापना के लिए 9 अप्रैल को सुबह 6:11 से 10:23 तक का शुभ मुहूर्त रहेगा। और साथ ही साथ वही अगर 9 अप्रैल के अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो इस दिन दोपहर 12:03 से लेकर 12:54 पर यानी 54 मिनट तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त के किसी भी तरह कोई शुभ कार्य किया जा सकता है। चैत्र नवरात्रि पर घोड़े पर सवार होकर आएंगी माता रानी, हर एक के द्वारे पर घर पर आएंगी। इस बार चैत्र नवरात्रि पर मां दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आएंगी। मंगलवार को चैत्र नवरात्रि शुरू होने के कारण मां का वाहन घोड़ा होगा। माता का वाहन नवरात्रि के आरंभ होने पर यानी कि होने वाले के तय होता है। नवरात्रि पर देवी पूजन और 9 दिनों के व्रत रखने वालों के लिए कुछ नियम होते हैं। साथ ही इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों को उनका पसंदीदा भोग लगाकर मां का आशीर्वाद पाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों की पूजा का महत्व वो भी बताना चाहेंगे और किस किस दिन कौन कौन सी देवी माँ के 9 रूपों का पूजन होता है। प्रथम दिन है कलश स्थापना के साथ ही प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का पूजन अर्चना की जाती है और माना जाता है कि माता शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है, इसीलिए इनको सफेद रंग बेहद प्रिय है। दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी का दिन है और माता ब्रह्मचारिणी के पूजन अर्चना के व्यवस्थित में यानी कि वैराग्य, सदाचार और संयम बढ़ने लगता है। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती हो और कहा जाता है कि मां चंद्रघंटा की पूजन अर्चना से मानव सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाते हैं। चौथा नवरात्रा यानी चौथे दिन नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है और माता को मालपुए का भोग भी लगाया जाता है। 5वें दिन की अगर बात करें, 5वें दिन दुर्गा जी के पंचम स्वरूप माता स्कंद माता की पूजा की जाती है और माता को केले का भोग चढ़ाया जाता है। छठा नवरात्र, छठे दिन की बात करें तो नवरात्रि के छठे दिन देवी के यानी पश्चिम रूप माता कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। 7वां दिन नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है और माता कालरात्रि शत्रुओं का नाश करने वाली होती है। 8वां दिन नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है और साथ ही साथ महागौरी की पूजा करने के मनुष्य से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है। और अब आ गया आखिरी दिन यानी 9वां दिन जो है नवरात्रि का 9वां दिन माता सिद्धदात्री का है। मान्यता है कि इस दिन भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। जो भी समय में देख रहे हैं जानकारी आपके लिए यानी कि मंगलवार के दिन माता रानी घोड़े पर सवार होकर अपने हर भक्त के घर, भक्तजनों के घर आए तो स्वागत की तैयारी कीजिएगा, क्योंकि माता रानी के ये पावन नवरात्रे मंगलवार से शुरू हो रहे
और मंगलवार उन्होंने कहा कि माता रानी का जो सवारी होती है वो घोड़ा होती है। वैसे तो हम कहते हैं कि पीले शेर पर होके सवार माता रानी है, पर मंगलवार का दिन है तो माता रानी की जो सवारी होती है वो घोड़े की होती है, इसीलिए हमने कहा कि घोड़े पर सवार होकर माता रानी मंगलवार के दिन हर अपने भक्तजन के घर आ रही हैं। तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि इन नवरात्रों में एक तरफ माह रमजान का पाक महीना चल रहा है और दूसरी तरफ माता रानी के नवरात्रे हैं। कई बार हमने ऐसा देखा है कि साथ साथ ही नवरात्रे और रमजान शरीफ के रोजे आते हैं। तो खुद सोचिए, अगर भगवान और उस अल्लाह ने हमें यानी एक ही धागे में पिरोकर भेजा, फिर हम क्यों धर्मों के नाम पर, जातियों के नाम पर लड़ते हैं। तो हम यही कहेंगे कि माता रानी के पावन नवरात्रे हर एक के लिए खुशियां लेकर आए। हमारे जम्मू कश्मीर बल्कि हमारे देश पर जो विघ्न है, जो बाधाएं या बादल जो दुख के मंडरा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं छट जाए, हमारा देश प्रगति उन्नति करे। खास करके जम्मू कश्मीर की बात करें तो माता रानी जो है, माँ बावे वाली ने हमेशा हमारा साथ दिया, माँ बावे वाली ने हमेशा हर आपदा से हमें बचाया। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि ये माता रानी के जो नवरात्रे, पावन नवरात्रे आ रहे हैं, आप सबके लिए वो नवरात्रे मंगलमयी हो, खुशियां बड़ा लेकर आए, आपकी सेहत ठीक हो, आपकी हर परेशानी को दूर करे। और खास करके वो लोग जो घरों में हैं, परेशानी के आलम में, दुखों से जूझ रहे हैं, बीमारी से जूझ रहे हैं, माता रानी अपनी असीम कृपा उन पर भी बनाए रखे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर एक तक ये जानकारी पहुंचे, कब किस समय का कब का मुहूर्त है और कब कलश स्थापना का मुहूर्त है, वो ताकि जानकारी हर एक तक पहुंचे। तो फिलहाल तैयारी कर लीजिए, आ रही है माता रानी घोड़े पर सवार। तो जय माता दी जरूर लिखना ना भूलिएगा, जय माता दी लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।